वालेकुम अस्सलाम मिसबा असगर। आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ, शाबाश आ जाओ, फिर क्वेश्चन करते हैं। जी अनसब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फाइन शाइन। प्रेजेंट इन द प्रीवियस क्लास अनसब, 3 से 4 वाली में आप नहीं थे। जी नीलम राशिद, Misbah Asghar and Gulel Lala seems to attending class at the same place, is it? Hmm. तीन बजे वाली क्लास ली थी ना सबने? अच्छा, बिजी था, बिजी। हाँ, मुझे भी नहीं पता था मेरी क्लास है, वो तो अचानक ही फिर लेनी पड़ी। चलो जी 20 हो गए, ठीक है। वो 20 की हमने एक लिमिट लगाई हुई है ना, 20 होंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो 20 हो गए ने, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, किस तरह से काई स्क्वायर निकाला जाए। बेसिकली हम बात कर रहे थे काई स्क्वायर कैलकुलेशन की। तो फिर से देख लेते हैं एक मरतबा कि काई स्क्वायर कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। छोटा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। बोर्ड ऑन कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम आरिफा। व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेता हूँ, कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं। पाई स्क्वायर का फॉर्मूला, पाई स्क्वायर इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, और जनाब इसका होल स्क्वायर। नीचे एक्सपेक्टेड से डिवाइड भी किया जाएगा। दो यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ, छोटा सा, ये दो है। क्या बच्चों, हाय कैसे कैसे इम्तिहान लेगा ये कोरोना। लो जी, इसके ऊपर स्क्वायर है। और एक चीज जो यहां पर थी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने नहीं लगाई थी, ये बच्चों सिग्मा ए इस जगह पे है, ठीक है। ये सिग्मा इस जगह पे है। आपको ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है, फिर उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, देन आपने उसको जमा करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, पहले हम पिछले क्वेश्चन की बात कर लें। पिछला क्वेश्चन क्या था जनाब? पिछला क्वेश्चन का हमारा आंसर आया था
नहीं, अगर सरकारी, खदीजा सरकारी स्कूलों की बात तो और है। जब जब डिवाइड क्यों किया, ठीक, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ऑब्जर्व क्या क्या थे? 52, माफ करे, और 8। हाँ, अच्छा बच्चों, इसके साथ ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो क्या क्या थी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी? ये 50 से बच्चे देख लेना। यार क्या मजाक है यार ये। 50-50। फिर हमने क्या मालूम करना था? जी बिल्कुल है, वो है। अब आप निकालेंगे O माइनस ई, तो क्या आया? इधर आया 2, इधर आया माइनस का 2। जी जी, वो लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी वो सिर्फ दिखाने के लिए है। खैर, उसके बाद ऑब्जर्व माइनस ई का स्क्वायर, ऑब्जर्व्ड माइनस ई का माफ कर दे, हमें सही तरह पढ़ाने दे। जी, इसका भी 4, इसका भी 4। अब आ जाओ लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्व्ड माइनस ई, देखो इसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ई। यानी कि जो आंसर हमने ये वाला निकाला है 4, तो ई में क्या है इसके सामने वैल्यू 50,
इसके सामने वैल्यू है 50, तो इट विल बी 4/50। ये भी 4/, खत्म हो जाता है जी। मैंने कब लगाया है सोनिया? मैंने नहीं लगाया। 4/50। चलो निकालो, शाबाश। हाँ जी, 0.08 आता है, दोनों को जमा कर लेंगे तो 0.16 आ जाएगा। ठीक है, 0.16 आ गया आंसर। चलो अभी हमें इसका रिजल्टेंट देना है। ठीक है, एक सवाल कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर समझ आ जाएगी करना क्या है। जीरो पॉइंट वन, क्या हो गया? ये 0.16 आ गया। ठीक हो गया। आपके काई स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.16। 8/50 बचे, दोनों को जमा करेंगे ना। ये देखो, जब इसको यहां पे आप आखिर में सम करोगे, ये सम नजर आ रहा है आपको? ये वाला सम देखें, ये सिग्मा जब नजर आ रहा है, 4/50 और 4/50, इन दोनों को जमा करेंगे। बच्चे कैलकुलेशन कर लिया करो खुद ही। ये देखो, इसकी करके आया था 0.08 और इसका क्या आया था 0.08। दोनों का आ गया, दोनों का। तो इनको जब जमा करेंगे तो 0.16 आएगा। ठीक है ना, ये सिग्मा। ठीक है, इसको सिग्मा करना, इसको सम करना जरूरी है। अच्छा मरियम, अब आप सिर्फ ये, मरियम अब आप देखें जरा, इसको इसको देखें। दोनों को जब प्लस करना है ना, आप एलसीएम वाला रूल थोड़ा सा याद करें, जो छोटे होते बचपन में किया था। 4/50 जी प्लस 4/50, इसका एलसीएम लेते थे 50। ठीक है, 4 प्लस 4, अब क्या आया 8/50। इस तरह आता है ये। अब समझ आया 8/50 कैसे आया? इसका एलसीएम लिया जाता है। हमने एलसीएम नहीं लिया, हमने इसको डिवाइड करके फिर जमा किया है। ठीक है मरियम, अब तो समझ आ ही गया होगा नहीं? अगर अभी भी नहीं आया तो मैं सॉल्व कर दूंगा बाद में। ठीक है, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये एलसीएम वाले तरीके से करेंगे तो 8/50 आएगा, और वैसे ही आप डिवाइड करके कर लें तो आपके लिए ज्यादा आसान है। ठीक है,
0.08 अच्छा जी, हमें सरोकार है इस आंसर से, हमें लेना देना है इस आंसर से। ठीक हो गया। अब मैं जा रहा हूं नए पेज पे, एक बार यहां पे फिर से लिख रहा हूं, काई स्क्वायर आ गया 0.16, ये आ गया। ये मेरा काई स्क्वायर का मेरा आंसर है, जो हमने निकाला वो हमारी स्टडी का आंसर आ गया 0.16। अब आपको क्या करना है, आपको इसको देखना है अपने काई स्क्वायर के टेबल पे। जिस रिसर्च में मैंने आपको बताया, हमारे पास जो भी रिसर्च आती है, हमने उसको किस में देखना होता है, हमने उसको देखना होता है 0.05 के नीचे। ठीक है। और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैंने लेक्चर के शुरू में बता दिया था, n-1। तो हमारा n क्या था, एक मरतबा पीछे लेके जा रहा हूं, हमारा n था, एक तो था मेल और एक था फीमेल, है ना, तो दो हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2-1 इक्वल्स टू 1। अब आप आ जाइए अपने काई स्क्वायर के टेबल पे, जो कि गिवन है आपकी बुक के पेज नंबर 231 पे। ठीक है, आगे आप लोग काई स्क्वायर टेबल पे, काई स्क्वायर टेबल पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपके सामने देखेंगे। 0.05 के नीचे क्या वैल्यू आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैं बुक की बात कर रहा हूं, बुक के पेज नंबर 231, बुक पेज नंबर 231। भाई आप लोगों में से कोई पिक्चर कर दो, मेरा कैम जरा सा काम नहीं कर रहा मोबाइल का। ये काई स्क्वायर टेबल की पिक्चर ग्रुप में शेयर कर दें। जी जी, मैं आपको बता दूं, ये बुक के अंदर थोड़ा सा गलत दिखा है। ये जो 0.025 से पहले है ना लेफ्ट साइड पे, ये 0.05 है। कुछ बुक्स में ये गलत है, इसको सही कर लें। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 है जी। हाँ जी, मैंने क्लास में ठीक करवाई थी। अच्छा जी, अब आ जाए अपने रिजल्टेंट की तरफ। अच्छा, बुक में जो काई स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 3.8 4 जी। 0.05 को एक में देखा तो 3.84 बिल्कुल ठीक है। अब हम स्टेटमेंट लिखने लगे। क्या नोट, रिजेक्ट H naught if I square calculation is greater than equal to
3.84। ये बड़ी काबिल गौर बात है, गौर से सुन लीजिए सब लोग। देखो, नोट लिखा मैंने। जी जी मैं उधर ही हूं। नुदरत आप लेट आई हैं। Reject H naught if chi-square calculation is greater than equal to 3.84। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारा आंसर 3.84 से ज्यादा होता, हमारे काई स्क्वायर का आंसर जो कि 0.16 आया है, अगर ये आंसर बुक में दिए हुए टेबल के आंसर से बड़ा होता, जो कि 3.84 है, तो हम अपना मफरूजा, अपना एच नॉट जो कि बेसिक एच नॉट हमारे पास नेचुरली मौजूद है, उसे हम रिजेक्ट करते। जीरो 0.05 में ही देखना है, नहीं ना, हमेशा। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारी रिसर्च का लेवल, सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो 0.05 होता है। मतलब ये कि भाई हम 100 में से 5 गलतियां करके ये रिसर्च कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, 0.05 का मतलब है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना स्ट्रांग है कि 95 चीजें इसमें से ठीक है, 5 हो सकता है कि गलत हो। ठीक है, कोई कोई रिसर्च 0. हाँ जी, इस केस में हम अपना एच नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस अपना एक्सेप्ट करेंगे। इन दिस केस वी रिजेक्ट। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पे। लिखते जाओ मेरे साथ, मैं वैसे टाइप तो कर रहा हूं यहां पे। बिकॉज द calculated value of higher is less than the tabulated value that is 3.84. So we do not reject our null hypothesis and conclude the difference in gender proportion is due to chance। ये लो, बिल्कुल we will reject the alternate hypothesis and accept null hypothesis। यानी कि इस रिसर्च में जान नहीं है, इस रिसर्च के ऊपर और काम नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट लिख लो
बच्चों, इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये ड्यू टू चांस की समझ नहीं आई। मैंने जो लिखा था ना, आपको पिक्चर शेयर की थी व्हाट्सएप पे। हम्म, देख रहा था, मैंने ग्रुप में शेयर किया था। हाँ जी। टेस्ट ये था कि डिफरेंस जो है वो बाय चांस है, यानी कि हो सकता है यार कुदरतन ऐसा हो गया हो। ठीक है, कुदरतन ऐसा हो गया कि एक मेल जो है वो 52 वहां पे आ गए और 48 जो थे वो फीमेल बर्थ हो गई, तो ये बाय चांस हो गया। ये था एच नॉट। जो चीज कुदरतन कहें या बाय चांस कहें, एच नॉट होता है। हम कहें नहीं भाई, इसके पीछे कोई राज है, इसके पीछे कोई और सीन है, ठीक है ना, कोई और कहानी, कोई और स्टोरी है, कोई और काम है, तो हम उसको कहेंगे एच ए। हम फिर अपना ऑल्टरनेट देंगे। अगर हमारी वैल्यू 3.84 से ज्यादा आ जाती, ठीक है, अगर हमारी वैल्यू 3.84 से ज्यादा आ जाती तो क्या होता। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम है अभी, इसी को दोबारा करते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करो। हम कहते हैं जी हो गए, एक मिनट रुकिए।
जी जी, जब हम रिजेक्ट करेंगे तो हम रेशनाल देंगे। अच्छा, आप एक काम करो, इसमें से कुछ चेंजेस करते हैं थोड़ी सी। मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, ये दोनों वैल्यूज मैं बदल रहा हूं, ठीक है। उसी गांव में मेल जो थे, आउट ऑफ 100, 100 में से 38 38 मेल आ गए और 62 फीमेल हो गई। चलो शाबाश, ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ जल्दी से, इसका रिजल्टेंट भी निकालना आपने। जी बस ठीक है, मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व करें। अब सब थोड़ी देर ठहर जाओ, ये अजान का ब्रेक है, अजान हो जाए बताता हूँ। समिया वही प्रोबेबिलिटी 0.5 ही है, 50%, 50%। बाकी ये लिखा हुआ एक्सपेक्टेड 50-50 यही रहेगा।
जी बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। जरा मुझे रेशनाले भी बताएं इसका। अब देखिए आपका काई स्क्वायर का आंसर आ गया 5.76, जबकि आपने जब टेबल पे देखा काई स्क्वायर इसी क्वेश्चन का, वो क्या आता था 3.84, है ना भाई, 3.84 आता था। अब मुझे बताएं आपका काई स्क्वायर, हमने यहां लिखा था ना रिजेक्ट इफ काई स्क्वायर कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन 3.84, रिजेक्ट null hypothesis if your answer is greater than 3.84। तो क्या ये बात सच है कि आपका आंसर 3.84 से ज्यादा आया है? ज्यादा ही आया ना? फाइव पॉइंट सेवन सिक्स इज ग्रेटर देन 3.84। ये देखो 5.76 is greater than 3.84, reject null hypothesis, accept alternate hypothesis। देखिए ना, थोड़ा बहुत आपको देखने से ही, मैं दोबारा बोर्ड की तरफ जा रहा हूं, ये देखिए आपको देखने से ही अंदाजा हो रहा है। अब क्वेश्चन को समझ लें पहले। हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो हमने जाके देखा कि अभी वहां पे 38 मेल बेबीज हैं और 62 फीमेल बेबीज हैं। तो ये तो देखने से पता चल गया यार, ये कोई मतलब इट्स नॉट बाय चांस। यस खदीजा, ये नल हाइपोथेसिस से रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। और हमारी एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज थी वो थी 50 और 50। अंसब आपने पूछा था ये ओ एन ई क्या चीज है? ओ का मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड। यहां पे लिख रहा हूं ओ फॉर frequency and E for expected frequency। फिर वो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। आपने 38 में से 50 को निकाला तो क्या होता है आपके पास 12, ठीक है, माइनस का 12। इसी तरह से आपने 62 में से 50 को निकाला, फिर भी 12 ही आता है। उसके बाद उसका ले लिया स्क्वायर, वो आता है 144। उसके बाद आपने स्क्वायर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया 50 से, यानी 144 डिवाइडेड बाय 50, तो आगे 2.88। दोनों का यही आया। 2.88 को जमा किया 2.88 में 5.76 आ गया, और ये थी वो आपकी वैल्यू जो कि टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा थी, 5.76। ठीक है, 5.76 जो थी वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा थी। सिंपल सी बात याद रखें, आपका काई स्क्वायर का आंसर अगर टेबल वैल्यू से बड़ा आएगा तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? अगर वो उससे कम आएगा, जैसे कि पिछले केस में आया था, वो 48 52 सिर्फ 2 का डिफरेंस था, तो ये बाय चांस है। लेकिन ये सिर्फ 2 का डेटा है, ठीक है। डेटा अगर ज्यादा हो, इसको तो हम अंदाजन भी देख सकते हैं ना। देखो हमारे नजर ही आ रहा है यार 38 और 62 तो बड़ा फर्क है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए, यानी कि आप नल हाइपोथेसिस को कहेंगे भाई ये बाई चांस नहीं है काम,
तो इस पर रिसर्च होगी, यानी हम ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे, देन विल मेक द रिसर्च प्रोटोकॉल्स। अच्छा, इसका जो वो था ना, एक और क्वेश्चन। अच्छा, इसका रेशनैलिटी जो है वो मुझे आप फिर व्हाट्सएप कर दें, लिख कर दे दें, ताकि मैं देखूं आप उसको किस नजरिए से देखते हो, किस तरह से लिखते हो। ठीक है, सिंपल यही बताना है कि आप इसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, दैट्स ऑल। और वजह बतानी है कि क्यों भाई, क्यों रिजेक्ट करेंगे, वजह। कहाँ लिखा मैंने वन? अच्छा, मैं पढ़ दूं। बिकॉज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वेयर is less than tabulated value, that is 3.84, comma n-1 करके भी वही आना था, मैंने पहले से निकाला हुआ था ना n-1, इसीलिए वो किया ही नहीं। So we do not reject our null hypothesis and conclude the difference in general population is due to chance. अच्छा अच्छा अच्छा, n-1 करते क्यों है? ठीक है, ओके ओके ओके, अभी कर लेते, अभी कर लेते। देखो पिछले पेज पे जा रहा हूं। एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपकी कितनी ऑब्जर्वेशंस है यहां पर? आपकी ऑब्जर्वेशंस है दो। कौन कौन सी? एक आपकी ऑब्जर्वेशन है मेल, एक आपकी ऑब्जर्वेशन है फीमेल। ठीक है, तो आपकी दो ऑब्जर्वेशन होगी। आपका एन क्या हुआ? दो। ये दो, अगर आप जो मैंने एक पिक्चर पिछले लेक्चर की ना, 3 बजे वाले लेक्चर की शेयर की थी आप लोगों से ग्रुप में, वही बता रहा हूं। ठीक है, मैंने पिक्चर आपसे शेयर की थी, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नए पेज पे समझ लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ। हाँ, ये n-1 करते क्यों है वैसे, ये सुन लो। डी एफ इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। डीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टू n-1। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है? ये है कि आपने काई स्क्वायर टेबल की किस वाली रॉ में आपने आंसर को देखना है। ठीक है, आपके पास चूंकि यहाँ पे दो थे सैंपल, आपके पास मेल था और फीमेल था, तो आप क्या करेंगे? 2 - 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, मेल और फीमेल थे तो हमने एन रखा अपना 2 और उसको 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पेज नंबर 231 पे, हमारे पास 231 पे जो टेबल मौजूद है, उस टेबल में हम डीएफ के कॉलम के अंदर, अब देखिए टेबल, अगर आप टेबल पे नजर दौड़ाएं तो आपको सबसे पहला कॉलम जो नजर आएगा वो डीएफ का नजर आएगा, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि भाई आपने 0.05 के नीचे तो देखना है, बट आपने कौन सी रो के नीचे देखना? आप देखिए 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास 4 सैंपल होते तो हम क्या करते? 4 - 1
तो फिर हम थर्ड वाली रो में देख रहे होते हैं जो कि 7.81 है। इफ यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेबल, अगर आप टेबल पे देखें तो 7.81 है थर्ड पे। अगर हमारे पास 4 सैंपल होते तो हमारा का आंसर टेबुलेटेड वाला वो आता 7.81। बट इन केस हमारे पास सिर्फ 2 सैंपल थे, उसमें से एक माइनस हो गया, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के पहले वाले रो में इसको देखेंगे। ठीक हो गया? मुबीन आप आई हुई थी, आपकी क्लास से बहुत कम है पता आपको। अच्छा बच्चों समझ आ गई होगी थोड़ी सी, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। कोई बात नहीं, अभी हमें इसमें क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसके मजीद टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके रिसर्च में भी आता है इसका क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन आपकी बायोस्टैट में भी आता है। तो हम दोनों ही तरह से इन चीजों को कर रहे हैं। जी आलिया, क्या क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन है बच्चों? अटेंडेंस बोल दो जल्दी से। बुशरा भी प्रेजेंट। ओके जी, सबकी अटेंडेंस हो गई।
जोग जरदा मार माए सदा कोई आना